फिल्म की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम है चैन सुली। सुली का रिसेंटली अपने हस्बैंड से डिवोर्स हुआ है। इन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है बवी। सुली चाहती है कि उसका बेटा वही करे जो उसे पसंद है, मतलब एक तरह से वो अपने बेटे को कंट्रोल करना चाहती है। अब डिवोर्स के बाद सुली अपने बेटे को लेकर नई घर में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ एक वर्कर बॉक्स को लाने में सुली की हेल्प करता है। फिर वर्कर के जाने के बाद सुली साफ सफाई करने लग जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सुली को जर्म फोबिया है, मतलब गंदगी पसंद नहीं। शायद इसलिए उसका उसके हस्बैंड से डिवोर्स हो गया। लड़के होते ही गंदे हैं, ठंड में तो और भी ज़्यादा। खैर अगले दिन जब सुली अपने बेटे का रूम साफ कर रही होती है तब उसे बेड के नीचे एक बॉक्स मिलता है। सुली इस बॉक्स को खोलता है तो उसे यहाँ स्कूल का स्टैम्प मिलता है। इससे वो समझ जाती है कि उसका बेटा बवी इतने सालों से उसे फेक रिपोर्ट दिखाकर उसका काट रहा था। सुली को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है एंड अब बस वो अपने बेटे का स्कूल से आने का इंतज़ार कर रही होती है। भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए, अब उसका क्या होगा। खैर उधर स्कूल में हम बवी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर स्कूल ट्रिप की बात कर रहा होता है। स्कूल ट्रिप इस वर्ड से नफरत सी हो गई यार। नर्सरी केजी हटा दो तो 12 साल गुजार दिए मैंने अपने स्कूल में, पर सालों ने कभी हमें स्कूल ट्रिप पर नहीं लेके गए। तुम में से कितने लोग हैं जो मेरी तरह स्कूल ट्रिप पर नहीं जा पाए? कमेंट्स में ज़रूर बताना, मज़ा आएगा। खैर ये लोग बैठकर बात कर ही रहे होते हैं तभी एक लड़की आती है और बवी के फ्रेंड से उसका जैकेट मांगती है, जिससे सुन उसका फ्रेंड लड़की को जैकेट दे देता है। ये लौंडा अगले 1 महीने तक उस जैकेट को धोएगा नहीं, लिख के ले लो। बवी अब शॉप पर जाता है और फेक रिपोर्ट प्रिंट करवाता है। इस रिपोर्ट कार्ड में वो खुद से नंबर लिखेगा, फिर स्टैम्प लगा के अपनी मॉम को दिखा देगा। बवी ऐसा इसलिए करता है ताकि वो स्कूल ट्रिप पर जा सके, क्योंकि ओरिजिनल रिपोर्ट कार्ड देख उसकी मॉम तो उसे घर से बाहर ना निकलने दे। स्कूल ट्रिप तो बहुत दूर की बात है। अब बवी घर पहुंचकर उस बॉक्स को ढूंढने लग जाता है जिसमें स्टैम्प था, पर उसे यहाँ वो बॉक्स नहीं मिलता। इसी दौरान उसकी मॉम यहाँ आ जाती है। बवी अपनी मॉम को देखकर पढ़ने की एक्टिंग करने लग जाता है। स्कूल से घर पहुंचते ही कौन पढ़ने बैठता है भाई। सुली बवी को वो बॉक्स दिखाता है जिसे देख वो हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि मॉम को ये बॉक्स कैसे मिला, बेड के नीचे रखोगे तो मिलेगा नहीं क्या। खैर अब सुली बवी के स्कैम से बहुत गुस्सा होती है, वो उसे बहुत डांटती है। मैं सच बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा स्कैम है भाई, इसको करने के लिए कलेजा चाहिए। सुली बवी से ओरिजिनल रिपोर्ट कार्ड मांगती है तो बवी कहता है कि मुझसे रिपोर्ट कार्ड खो गया। अब यहाँ हमें पता चलता है कि बवी को पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। वो दिन भर बस पेंटिंग बनाता रहता है, इसलिए उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम दिन भर बस पेंटिंग बनाने में बिजी रहते हो, इसलिए एग्ज़ाम में तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आते। आज से पेंटिंग बनाना बंद, साथ ही तुम स्कूल ट्रिप पर भी नहीं जा सकते। बवी ये सुन दुखी होकर कहता है कि अगर आपकी जगह मेरे डैड होते तो वो मुझे कभी नहीं रोकते। सुली ये सुन गुस्से में यहाँ से चली जाती है। इसके बाद सुली रात भर नहीं सोती। बहुत देर बाद वो बवी को मनाने जाती है, लेकिन बवी दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता, इसलिए सुली बाहर शॉप में जाकर एक सिगरेट पैकेट खरीद लेती है। बाहर उसे एक एडवर्टीजमेंट दिखता है जहाँ एक आदमी कहता है कि क्या आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं? ऐसा है तो फिक्र मत करो, हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे ये सब पॉसिबल हो सकता है। एडवर्टीजमेंट में बताया जाता है कि साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसा रिमोट बनाया है जिससे आप अपने बच्चे से वही करवा सकते हैं जो आप चाहते हो। अब जैसे एडवर्टीजमेंट खत्म होता है वो टीवी वाला आदमी सुली के पास आकर बैठ जाता है। वो आदमी टीवी से बाहर निकला या यहीं पास था मुझे नहीं पता। वो आदमी सुली से पूछता है कि क्या आप इस डिवाइस में इंटरेस्टेड हो? इस पर सुली का कहना था यस। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बवी के देखते जो सोकर उठता है तो उसे पता चलता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो गया है, इसलिए वो फटाफट से रेडी होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में बवी एक लड़के से टकराता है जिसे वो सॉरी कहकर रोड तक पहुंच जाता है। यहाँ वो एक टैक्सी रोकता है स्कूल जाने के लिए। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर उससे बात करने लगता है। उसकी बातें सुन बवी को लगता है कि ये सब चीज़ तो कल भी हुआ था, पर फिर वो इसे कोई कोइंसिडेंस सोचकर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बवी अब स्कूल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो काफ़ी लेट हो गया है। क्लास में वो अपने दोस्त से आज का डेट पूछता है तो उसका दोस्त बताता है कि आज 7 जून है, जिसे सुन बवी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि सेम डे उसने कल स्पेंड किया था। बवी अब इसे भी कोई कोइंसिडेंस सोचकर इस पर ध्यान नहीं देता। फिर जब ब्रेक टाइम में बवी अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रहा होता है तभी वो सेम लड़की आती है और उसके दोस्त से उसका जैकेट मांगती है। बवी को अब सब अजीब लगने लगता है। वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो रीचेक करने के लिए घर चला जाता है उस बॉक्स को ढूंढने जो 7 जून को उसके मॉम को मिल गया था, जिसकी वजह से उसका स्कूल ट्रिप कैंसिल हो गया था। बवी को अब पूरा यकीन था कि उसे वो बॉक्स नहीं मिलेगा, पर जब वो बेड के नीचे देखता है तो उसे वो बॉक्स ही मिलता है। ये देख बवी एकदम शॉक हो जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। खैर अब बवी को 7 जून में बहुत सुनना पड़ रहा था इस बॉक्स की वजह से, इसलिए वो कल की तरह आज नहीं जीना चाहता। बवी अब फेक रिपोर्ट में स्टैम्प लगाकर अपनी मॉम को दिखा देता है, जिसे देख उसकी मॉम हैरान हो जाती है। सुली को पता है कि ये रिपोर्ट फेक है, पर फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहती। अगले दिन बवी सोकर उठता है तो उसे पता लगता है कि वो आज फिर से लेट उठा है।
बवी अब फटाफट तैयार होकर घर से निकल जाता है। रास्ते में बवी उसी लड़के से टकराता है जिससे वो कल टकराया था। इसके बाद बवी फिर से उसी टैक्सी को रोककर स्कूल जाने लगता है। यहाँ टैक्सी ड्राइवर वही बात करता है जो वो कल कर रहा था। बवी यहाँ समझ जाते कि वो इस टाइम लूप में फंस चुका है। अगले दिन बवी के साथ वही सब कुछ हो रहा होता है जो पिछले 2 दिन से हो रहा था। बवी फिर से स्कूल के लिए लेट हो जाता है एंड रास्ते में वो उसी लड़के से टकराता है। फिर वो उसी टैक्सी में बैठकर स्कूल जाने लगता है। टैक्सी ड्राइवर उससे वही सेम बात करता है जो वो पिछले 2 दिन से कर रहा था। अब बवी स्कूल पहुंचकर अपने दोस्तों से डेट पूछता है तो उसे पता चलता है कि आज भी 7 जून है, जबकि आज 10 जून होना चाहिए था। फिर अब बवी ब्रेक टाइम में फिर से अपने दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप की बात कर रहा होता है। तभी वो लड़की फिर से आकर उसके दोस्त से जैकेट मांगती है। बवी अब इन सब से परेशान हो चुका है पर फिर भी वो किसी को इसके बारे में नहीं बताता। बवी चुपचाप अपने घर चला जाता है और अपने मॉम को फेक रिपोर्ट दिखाता है जो वो पिछले दिन भी दिखाया था। लेकिन आज बवी की मॉम रिपोर्ट कार्ड देखकर गुस्सा हो जाती है। सुली बवी से कहती है कि मैंने तुम्हें 3 दिन दिए अपनी गलती सुधारने के लिए, पर तुमने एक दिन भी अपनी गलती सुधारने की कोशिश नहीं की। बवी ये सुन शॉक हो जाता है। उसे अब पता लग चुका था कि उसकी मॉम ने उसे टाइम लूप में फंसा रखा है। सुली यहाँ बवी से कहता है कि जब तक तुम अपनी गलती नहीं सुधारोगे तब तक तुम इसी टाइम लूप में फंसे रहोगे। इसके बाद सुली फिर से टाइम रिसेट कर देती है। ये वही रिमोट है जिसके बारे में एडवर्टीजमेंट में बताया गया था। उस आदमी ने सुली को वो रिमोट दे दिया था जिससे वो अपने बेटे से वही कराने की कोशिश कर रही है जो वो चाहती है। खैर अब बवी एक बार फिर से सो के उठता है तो उसे पता चलता है कि आज भी 7 जून है। उसकी मॉम उससे कहती है कि अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करो। साथ ही बवी से कहती है कि दोबारा कोई गलती मत करना। अब सुली के इतना समझाने के बावजूद बवी फिर से अपनी मॉम को फेक रिपोर्ट कार्ड दिखाता है। इससे गुस्सा होकर उसकी मॉम बवी को और 4 दिन टाइम लूप में फंसा देती है। अब बवी इससे तंग आकर अपनी मॉम को ओरिजिनल रिपोर्ट कार्ड दिखा देती है, जिसे देख सुली खुश हो जाती है। सुली को अब लगने लगता है कि वो ऐसे अपने बेटे से सब कुछ करा सकती है। इसलिए सुली अब बवी को करेला की सब्जी खाने को कहती है, जबकि उसे पता है कि बवी को ये करेला पसंद नहीं। सुली ये देखना चाहती है कि बवी उसकी बात मानता है कि नहीं। बेचारा बवी को ना चाहते हुए भी करेला की सब्जी खानी पड़ती है। आई एम फीलिंग सैड फॉर बवी। खैर सुली अब एक प्लान बनाती है जिसे सुन तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा कि ये औरत सठिया गई है। मुझे तो इसके माँ होने पर शक हो रहा है। सुली ये प्लान बनाती है जिसमें बवी 15 दिन तक सेम डे को रिपीट करेगा। इससे बवी क्लास में जब एक ही टॉपिक को 15 दिन पढ़ेगा तो अपने दोस्तों के मुकाबले उसे वो टॉपिक अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि वो लोग उस टॉपिक को बस एक ही दिन पढ़ेंगे। साथ ही सुली यहाँ बवी से कहती है कि तुम कल से पुराने स्कूल जाओगे, मैं तुम्हारा इस स्कूल से नाम कटवा दूंगा। ये सुन बवी को अब अपने मॉम से डर लगने लग गया है। अगले दिन सुली बवी को अपने पसंद के कपड़े पहनाकर स्कूल भेजती है। बवी अब एक ही दिन को 15 बार रिपीट करता है, जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब होने लग जाता है। ऐसे एक दिन बवी को अपने पुराने स्कूल का टीचर मिलता है, जिससे वो रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी मॉम को समझाए कि उसे स्कूल ट्रिप पर जाने दे। टीचर ये सुन बवी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे मॉम से मैं इसके बारे में बात करूँगा। इसके बाद जब बवी की टीचर सुली के मॉम से स्कूल ट्रिप के बारे में बोलने जाता है तो उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है। सुली टीचर से कहती है कि मुझे अच्छे से पता है मेरे बेटे के लिए क्या सही है क्या गलत, इसलिए मैं उसे स्कूल ट्रिप पर जाने नहीं दूंगी। बवी ये सुन बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन बवी स्कूल में एक लड़की से मिलती है जिसका नाम है चिन फैनलैन। हम उसे चिन बुलाएंगे। चिन को जूडो और पेंटिंग बहुत पसंद है, जो बवी को भी पसंद है। दोनों की पसंद मैच होने की वजह से बवी और चिन अब अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। फिर एक दिन बवी क्लास बंक करके चिन के घर चला जाता है। चिन बवी को अपने मॉम से मिलाती है, जो एक पेंटर है, पुताई करने वाला पेंटर नहीं, आर्ट बनाने वाला पेंटर। इसके बाद चिन बवी को अपने डैड से मिलाता है, जो एक म्यूजिशियन है। दोनों अब टेरेस पर जाकर वाटर गन से पेंटिंग बनाने लग जाते हैं। बवी यहाँ चिन के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुश हो जाता है। चिन यहाँ बवी से कहती है कि वो न्यूयॉर्क जाकर आर्ट्स की पढ़ाई करना चाहती है। इसके बाद हम सुली को देखते हैं, जिसे स्कूल से कॉल आता है। टीचर सुली को बताते हैं कि बवी आज एब्सेंट है। ये सुन सुली अपने बेटे को ट्रैक कर उसके पास पहुंच जाती है। सुली बवी और चिन को देख दोनों को लंच के लिए ले जाती है। सुली यहाँ चिन से उसके बारे में पूछने लग जाती है। फिर जैसे लंच खत्म होता है सुली बवी को लेकर घर आ जाती है। सुली बवी से कहती है कि आज के बाद तुम लाइब्रेरी नहीं जाओगे और ना ही उस लड़की से मिलोगे। बवी अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, पर फिर भी सुली उसकी एक नहीं सुनती और एक बार फिर वो टाइम रिसेट कर देती है। मुझे एक बार बस उस साइंटिस्ट से मिलना है जिसने इस रिमोट को बनाया है, उसी की रिमोट उसी की गांड में डालकर रिसेट कर दूंगा। फिर जब भी वो हगने बैठेगा तो सबसे पहले रिमोट बाहर आएगा। खैर अब बवी जब अगले दिन उठता है तो वो सबसे पहले चीन से मिलने जाता है, लेकिन चीन उसे पहचानने से इनकार कर देती है। साथ ही उसकी फैमिली भी उसे नहीं पहचान रहे होते हैं। बवी इससे डिप्रेशन में चला जाता है। डे बाय डे वो इतना वीक हो जाता है कि उससे बेड से उठा भी नहीं जाता। सुली बवी की हालत देख उसे उठाने के लिए फोर्स नहीं करती।
बॉबी को अब बस अपने दोस्तों के साथ खेलना और चीन की ड्रीम आने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बॉबी अब बड़ा हो चुका है। बॉबी को एक अच्छा जॉब मिल चुका है, जिस वजह से वो सिटी में अकेले रहता है, पर उसकी मॉम अभी भी उसके लाइफ में इंटरफेयर करती रहती है। अब जैसे कि हमें पता है सुली को जंप फोबिया है, इसलिए वो अभी भी अपने बेटे को कंट्रोल करना चाहती है। सिटी में बॉबी एक लड़की को लाइक करता है जो उसके मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सुली अपनी पसंद की एक लड़की के साथ बॉबी का डेट फिक्स करता है। अब बॉबी को ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये जानते हुए उसकी मॉम दोनों को बात करने के लिए अकेले छोड़ देती है, जहाँ लड़की बॉबी से कहती कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुन बॉबी भी खुश होकर उससे कहते कि मुझे भी तुम पसंद नहीं, मैं तो किसी और लड़की को लाइक करता हूँ। इसके बाद वो लड़की बॉबी को अपने अमेरिकन स्टाइल के बारे में बताने लग जाती है, जिसे सुन बॉबी को चीन की याद आ जाती है। बचपन में सुली अगर बॉबी की लाइफ में इंटरफेयर ना करती तो शायद आज बॉबी और चीन साथ होते। इसी वजह से बॉबी आज भी अपने मॉम को पसंद नहीं करता। खैर अब बॉबी घर पहुंचने के बाद इंटरनेट पर चीन को ढूंढने लगता है। इंटरनेट से बॉबी को पता चलता है कि चीन फिलहाल न्यूयॉर्क में है, जो अब बहुत बड़ी पेंटर बन चुकी है। बॉबी चीन की फ़ोटोज़ देख अपने बचपन को याद करने लग जाता है। अगले दिन हमें पता चलता है कि सुली वैकेशन के लिए यूरोप जा रही है, इसलिए बॉबी अपनी मॉम के लिए फ़्लाइट टिकट्स बुक कर देता है। अब जब सुली एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है तो बॉबी घर जाकर उस रिमोट को ढूंढने लग जाता है। इधर सुली को याद आता है कि उसने अपना पासपोर्ट तो लिया ही नहीं, इसलिए वो पासपोर्ट लेने वापस घर आती है। घर आने पर सुली बॉबी को रिमोट पकड़े हुए अपने तरफ आते हुए देखता है। इसी दौरान एक ट्रक आकर बॉबी को ठोक देता है। ये देख सुली की आंखों से आंसू निकल जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बॉबी को स्कूल लाइब्रेरी में देखते हैं। चीन यहाँ उसे देखकर स्माइल करती है, पर बॉबी खुश नहीं होता, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। ये खुशी के आंसू हैं। आखिरकार एक माँ की जिद अपने बेटे के सामने हारी गई। मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि सुली जब अपने बेटे को बचाने के लिए रिमोट का बटन दबाती है तो गलती से उससे रीसेंट बटन दब जाता है, जिससे बॉबी उसी टाइम जोन पर पहुंच जाता है जो सुली ने रिमोट पर सेट किया था। खैर अब क्योंकि सुली अपनी गलती मान चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि बॉबी का बचपन अब अच्छे से गुजरेगा। वैसे अगर आपको जानना है कि आगे क्या होगा तो आप नेटफ्लिक्स से इस वेब सीरीज़ को देख सकते हैं। सीरीज़ का नाम है ऑन चिल्ड्रंस मदर्स रिमोट। अब क्योंकि वेब सीरीज़ काफ़ी लंबी होती है, इसलिए इन फ्यूचर अगर मुझसे हो सकेगा तो इसके और भी पार्ट्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।